तालिबान ने सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। अशरफ गनी मुल्क से फरार। अफगान सदर करीबी साथियों के हमराह ताजिकिस्तान जा पहुंचे। अशरफ गनी का ताजिकिस्तान से किसी तीसरे मुल्क जाने का इम्कान। नायब सदर भी मुल्क छोड़ने वालों में शामिल। अफगान सदारती महल के हुकाम के मुताबिक अफगान फोर्सेज आलमी पार्टनर्स की मदद से सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए कोशां हैं। नया सियासी सेटअप आखिरी मराहिल में दाखिल। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अली अहमद जलाली नए सरबराह होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सदर मुंतखब किए जाने का इम्कान। साबिक अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला कहते हैं अफगान तालिबान मुज़ाकरात के लिए वक्त दें। अशरफ गनी अवाम को मुश्किल में छोड़कर चले गए, इनका मुहासबा होगा। उधर अफगान हुकूमत का एक वफ्द कतर पहुंच गया। तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिशें एक बार फिर तेज। तालिबान जंगजू काबुल में दाखिल। सरकारी इमारतें खाली करा ली गईं। दफातर और दुकानें बंद। बाज़ मकामात पर फायरिंग। तालिबान ने किसी किस्म का इंतकाम ना लेने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में कहा हुकूमत और फौज में काम करने वाले तमाम अहलकारों को माफ़ कर दिया। लोग मुल्क छोड़कर ना जाएं। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। तालिबान इसलिए काबुल में दाखिल हुए ताकि लूट मार ना हो सके। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान में भी मुशावरत तेज। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। कल बैठक लगने का इम्कान। अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पर अफगान रहनुमाओं का वफ्द भी पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक का ट्वीट। कहा अफगान वफ्द के साथ बाहमी उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। तालिबान के इक़्तिदार में आते ही काबुल में निज़ाम ज़िंदगी तब्दील होने लगा। अपने शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए अमरीकी फ़ौज काबुल में कायम अमरीकी सिफारत खाने पहुँच गई। स्वीडन ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने काबुल में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। शहरियों को निकालने के लिए अपनी फ़ौज भी भिजवा दी। तुर्की ने अफगान मुहाजिरीन का रश रोकने के लिए ईरान के साथ अपनी सरहद पर सख्ती शुरू कर दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिया गया। पाकिस्तान दाखिल होने के लिए बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन चमन बॉर्डर पहुंच गए। काबुल में रोके गए PIA के 2 तैयारे भी वतन वापस आ गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना फाल है। कोशिश है सिफारत खाना बंद ना किया जाए। अफगानिस्तान में मौजूद सिफारती अमले और पाकिस्तानी शहरियों को सिक्योरिटी के इकदाम किए जा रहे हैं। जाहिद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान जंग का मुखालिफ है। मुज़ाकरात से अफगान मसले के हल पर जोर दिया। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर हैं। हमारी ख्वाहिश है अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि अफगानिस्तान के मसले का हल अस्करी नहीं है। दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। वाज़े तौर पर कह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, न करेंगे। जो फैसला करना है अफगान अवाम ने करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। अफगान सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म कल मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम का ऐलान करेंगे। शफकत महमूद कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यकसा निसाब लाया गया है। ये निज़ाम सिंध के अलावा मुल्क भर में नाफिज होगा। जमात अव्वल ता पंजम मुल्क भर के तालीमी इदारों के लिए यकसा निसाब होगा। मौजूदा तालीमी निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। हमारे मंशूर में यकसा निज़ामी तालीम शामिल था। हमारे मुल्क के निज़ाम तालीम ने मुआशरे को भी तकसीम किया हुआ था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की पाक बहरिया की पहली मुल्ज़म क्लास कॉरवेट की तकरीब रोनुमाई में शिरकत। तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में मुनाकिद हुई। दुआया कलिमात के साथ मुल्ज़म क्लास बहरी जहाज को समंदर में उतारा गया। सदर ने कहा दोनों ममालिक अपने अपने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के ख्वाहा हैं।
शहबाज शरीफ कहते हैं मोदी ने 14 अगस्त को तकसीम की हौलनाक याद के तौर पर मनाने का ऐलान किया। मोदी का ऐसा बयान जाहिर करता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और मुतशद्दिद सोच रखते हैं। ये बयान ऐसे शख्स की जानिब से आया है जिसे दुनिया गुजरात में मुसलमानों का कातिल करार देती है। असद उमर का शहबाज शरीफ का जवाब, कहा पता चल गया आपको मोदी के हाथों पर बेगुनाह मुसलमानों का खून है। काश उसकी पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी आपको उस वक्त याद आती जब उसको घर बुलाया और तोहफे दिए। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत के बाद वजारत खजाना करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर अमल 16 अगस्त से होगा। शुगर मिल्स ने जो जुर्माना किया गया वो खुशाइंद है। शुगर मिल्स ने काश्तकारों को अदायगियां नहीं की। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। ख्वाहिश है अवाम को सस्ते दामों चीनी और गंदुम मिले। इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया। मुस्लिम लीग नून ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि अथॉरिटी के कयाम का मकसद ऑपोजिशन की तनकीद से बचना है। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया का मुंह बंद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। कोई इलेक्शन चोर, सिलेक्टेड और करप्ट ना कहे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर और 5 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिमों को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में मॉडल नायाब के कत्ल की गुत्थी बिलाखिर 1 माह बाद सुलझ गई। कत्ल में नायाब का सौतेला भाई मुलव्वस निकला। मुलजिम ने गैरत के नाम पर सौतेली बहन को कत्ल किया और बाद में वाक़े को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। जमैका टेस्ट में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का इख्तिताम। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 168 रन का टारगेट दे दिया। पहले टेस्ट के चौथे रोज कौमी बल्लेबाज 203 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 55 रन बनाकर नुमाया। आबिद अली ने 34 रन और मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाए। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एलिमिनेटर में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 161 रन का टारगेट 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मीरपुर के शर्जील खान 30 रन और कप्तान शुएब मलिक 27 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट के दूसरे एलिमिनेटर में कल मीरपुर रॉयल्स का मुकाबला रावलाकोट हॉक्स के साथ होगा। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को KPL फाइनल में रसाई का एजाज मिल चुका है। शुगर मिल्स ने काश्तकारों को अदायगियां नहीं की। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं किसानों का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। शुगर मिल्स को जो जुर्माना किया वो खुशाइंद है। ख्वाहिश है अवाम को सस्ते दामों चीनी और गंदुम मिले। इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया। आज पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली की बात हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला शजरकारी के जरिए कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने लोगों को माहौलियात के हवाले से आगाह किया। अवाम में माहौलियात के हवाले से शऊर उजागर हुआ। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सदर अलवी तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। पाक बहिया की पहली क्लास का इफ्तिताह करेंगे। और पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शखर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की तकरीबा सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने बहश्ती दरवाजे की किफुल कुशाई की। सख्त पाबंदियों के बावजूद अहाता दरबार में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद। और पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शखर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की तकरीबा सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने बहश्ती दरवाजे की किफुल कुशाई की।
सख्त पाबंदियों के बावजूद अहाता दरबार में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद।